नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज हम डिस्कशन करेंगे क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रहे डीके यानी दिनेश कार्तिक के बारे में। दिनेश कार्तिक ने अपने दस्ताने रख दिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो अब डीके के नाम से जो मशहूर खिलाड़ी था अब आपको क्रिकेट मैदान में नहीं दिखाई देगा, लेकिन डीके एक ऐसा खिलाड़ी था। दिनेश कार्तिक के बारे में कहते हैं कि हमेशा उनको अंडर एस्टिमेट किया गया। क्रिकेट का एक शानदार खिलाड़ी, उसको जितने मौके मिलने चाहिए थे वो मौके नहीं मिले। क्या रहा उनके करियर में, कितना उतार चढ़ाव रहा, आज हम बात करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथी हैं मार्तंड सिंह, क्रिकेट के बारे में बहुत जानकार हैं, तो हम सीधे इनके पास चलते हैं। दिनेश कार्तिक को आप कैसे देखते हैं और एक शब्द में अगर कहना हो तो क्या कहेंगे उनको? एक शब्द में अगर दिनेश कार्तिक के बारे में अगर कहना हो तो हमको 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। दिनेश कार्तिक जब आरसीबी मैच हार जाती है और जैसे ही दिनेश कार्तिक पवेलियन की तरफ जाते हैं तो वो अपना हाथ उठाते हैं और हाथ में उनके वो ग्लव्स होते हैं जो उनकी पहचान थे। उसके बाद पूरा क्राउड डीके डीके करने लगता है। ये है दिनेश कार्तिक की पहचान। और जिस तरीके से दिनेश कार्तिक को अगर हम याद करते हैं तो हमारे दिमाग में नागिन डांस याद होगा निदास ट्रॉफी का। निदास ट्रॉफी बांग्लादेश, जहां पे श्रीलंकन सपोर्टर्स ने टीम इंडिया का सपोर्ट किया था और वो आखिरी ओवर जो था जिसको असंभव सा माना जा रहा था कि टीम इंडिया से जीत सकती है, लेकिन जैसे ही दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आते हैं और सीधे तौर पे बांग्लादेशी गेंदबाजों के ऊपर हमला बोलते हुए आते ही वो जिस तरीके से छक्का लगाते हैं उसके बाद से पूरा पासा पलट जाता है। और आखिरी ओवर में तो हर किसी ने देखा कि दिनेश कार्तिक ने क्या किया। हालांकि ये सही बात है कि दिनेश कार्तिक को पर्याप्त मौके नहीं मिले और इसकी सबसे बड़ी वजह एमएस धोनी भी रहे, क्योंकि 2004 में जब दिनेश कार्तिक ने पदार्पण किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वही वो समय भी है जिसके आसपास जो है धोनी, युवराज, तमाम खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आ रहे थे। हालांकि युवराज थोड़ा पहले आ चुके थे, लेकिन धोनी का अगर सही मायने में देखा जाए क्रिकेट करियर तो उसी के आसपास शुरू होता है और धोनी की जो काबिलियत थी उसे पूरा विश्व वाकिफ है। हालांकि ये हमेशा होता है कि कभी कभी कोई अच्छा प्लेयर भी किसी दूसरे अच्छे प्लेयर के अंडरशेड में रहता है। जैसे कि जिस तरीके से हम सचिन के एरा की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के साथ 3 और लेजेंड थे, जिसमें सौरभ गांगुली थे, राहुल द्रविड़ थे और वीवीएस लक्ष्मण। हालांकि जितनी चर्चा सचिन तेंदुलकर की होती है, हालांकि उस समय उन लोगों को पर्याप्त समय मिला, लेकिन जितनी चर्चा सचिन तेंदुलकर की होती है उतनी शायद राहुल द्रविड़ की नहीं होती। जबकि तकनीक के मामले में हमेशा कहा जाता रहा है कि राहुल द्रविड़ जो है तकनीक के मामले में जो क्रिकेट बुक होती है, सारे शॉट्स उनके पास हैं, डिफेंसिव शॉट उनके पास जितने अच्छे उतने और किसी के पास भी नहीं है। तो वही हाल दिनेश कार्तिक का भी रहा। एक अच्छे प्लेयर रहे और समय समय पर उन्होंने जो उनकी काबिलियत थी उससे परिचय करवाया, चाहे वो टेस्ट में हो, रुक के खेलना हो तो जो है वो रुक भी जाते थे मिडिल ऑर्डर में। ओपनिंग उनसे कई बार करवाया गया तो उन्होंने ओपन भी किया। T20 में आईपीएल में हमने देखा कि किस तरीके से धोनी के बाद अगर सबसे अच्छा फिनिशर किसी को माना गया तो वो दिनेश कार्तिक को माना गया। इसी वर्तमान आईपीएल सीजन में हमने कई मैच ऐसे देखे कि भले आरसीबी आखिरी 200, 250 रन आरसीबी के खिलाफ बने, लेकिन जब चेस करने की बारी आई तो दिनेश कार्तिक ही थे जो कि लक्ष्य के पास तक पहुंचाते थे टीम को। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि दिनेश कार्तिक को जो है पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय अंडर एस्टिमेट नहीं कह सकते, क्योंकि धोनी का जो ऑरा आ गया। क्योंकि हमारे यहाँ देश में देखिए एक सबसे बड़ी चीज है, 2004 के पहले की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो विकेट कीपर होता था वो पहले विकेट कीपर होता था, ठीक है। बल्लेबाजी वो थोड़ा बहुत कर लेता था, जैसे हम सबा करीम की बात कर लें, नैन मोंगिया की बात कर लें, ये लोग 40 रन भी बनाते थे तो खूब तालियां बजती थी। लेकिन हमको एक विकेट कीपर चाहिए था। धोनी ने उस परसेप्शन को बदला। धोनी एक विकेट कीपर के तौर पे भी खेले और एक फुल टाइम बैट्समैन जो कि पूरे 50 ओवर खेल सकते थे, तेजी से रन बना सकते थे। दिनेश कार्तिक के अंदर भी वो काबिलियत थी, लेकिन उस काबिलियत को धोनी ने पहले दिखाया। और टीम में जगह एक विकेट कीपर खेल सकता है। तो यानी मौके इसलिए भी कम मिले क्योंकि उस जगह पे आप एक ही व्यक्ति को फिट कर सकते हैं। लेकिन आईपीएल आने के बाद से हमने देखा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो टीम 11 में नहीं खेल सकते थे टीम इंडिया के लिए, उनको मौके मिले। रणजी है, आईपीएल है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, अब तो बाहर के भी तमाम प्रीमियर लीग शुरू हो गए, तो तमाम खिलाड़ियों को मौके बहुत मिलना शुरू हुए हैं। तो क्या दिनेश कार्तिक की जो सही जगह थी उसको कहाँ देखते हैं? टीम इंडिया में उनकी एक स्पेशल जगह बनती थी कभी, या फिर रणजी आप खेलिए, आईपीएल खेलिए, अपने आप को साबित करते रहिए केवल डोमेस्टिक में ही? जी देखिए, बिल्कुल दिनेश कार्तिक की जगह जब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, या फिर ये कहे कि कई फॉर्मेट से उन्होंने खेलना बंद कर दिया, तो
उन धोनी के बाद जो है दिनेश कार्तिक को कई बार मौके मिले, लेकिन ये भी सही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो वो उस समय मौके पर अपने आप को भी साबित नहीं कर पाए। जैसे खासतौर से टेस्ट में इनको मौके मिले, लेकिन टेस्ट में 1000 के आसपास से उससे भी कम रन है दिनेश कार्तिक के पास, जबकि ठीक ठाक इन्होंने 15 टेस्ट मैच से ज्यादा खेला है, मेरे ख्याल 26 टेस्ट मैच के आसपास खेले हैं। तो मौका मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लेकिन अब या तो ये समय कहें या फिर दिनेश कार्तिक उस समय अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। हालांकि उसके बाद धोनी के बाद जो है एक पूरा एरा बदला, अपने पास तमाम इतने बड़े बड़े बहुत सारे अब तो विकेट कीपर बैट्समैन आ गए हैं। अब देखिए आप जब T20 वर्ल्ड कप, संजू सैमसन है, ऋषभ पंत है आपके पास, यशस्वी जायसवाल खुद हैं, तो तमाम जो है KL राहुल कैसे भूला जा सकता है, KL राहुल है वो, तो KL राहुल के बारे में तो वो डुअल रोल में रहते हैं, वो अगर एज अ विकेट कीपर उनको खिलाएं तब भी वो फिट बैठते हैं, और एज अ ओपनिंग बैट्समैन आप खिला रहे हैं तो भी फिट बैठते हैं। ये ना कहा जाए कि गलत समय में दिनेश कार्तिक का एरा था। दिनेश कार्तिक को जो स्पेस मिलना चाहिए था, जिस रोल में वो थे, जब खेलना शुरू किए तो उस रोल में वो फिट नहीं हो पा रहे थे। वो जरूरत नहीं थी एक बैट्समैन जो विकेट कीपिंग भी करता था, लेकिन लोग उस समय के हिसाब से जो जरूरत थी धोनी ने आकर के वो जगह खत्म कर दी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि मतलब समय गलत था। जब इन्होंने क्रिकेट में पदार्पण किया तो वो समय, वो पूरा समय, फिर उसके बाद धोनी के लिए वो पूरा समय था और धोनी ने अपने आप को साबित किया। लेकिन एक बड़ी चीज़ है कि दिनेश कार्तिक को जो इस बार का T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से हो रहा है, इसमें स्क्वाड में दिनेश कार्तिक को जगह मिलनी चाहिए थी और जगह बनती भी है, क्योंकि इस पूरे IPL के दौरान हमने देखा कि ऋषभ पंत को जगह मिली है। ऋषभ पंत से अच्छा परफॉर्मेंस दिनेश कार्तिक ने किया, और जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं, टीम इंडिया को सबसे बड़ी जो जरूरत है वो एक फिनिशर की जरूरत है, क्योंकि धोनी नहीं है आपके पास। और उन्होंने हालांकि ऋषभ पंत के बारे में भी नहीं कहा जा सकता कुछ, क्योंकि ऋषभ पंत ने भी अपने आप को साबित किया है, लेकिन वो जब उन्होंने साबित किया वो टेस्ट मैच में साबित किया है, जब हमने इंग्लैंड का दौरा देखा, उसके पहले जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर देखा। लेकिन दिनेश कार्तिक ने अभी वर्तमान में ऋषभ पंत के मुकाबले दिनेश कार्तिक ज्यादा सफल रहा अगर IPL में हम लोग कहा जाए। भले RCB लगातार मैच हार रही थी, तो दिनेश कार्तिक की एक जगह बनती थी, अरे कम से कम एक अच्छा फेयरवेल मिलना चाहिए था। तो दिनेश कार्तिक DK शानदार खिलाड़ी, लेकिन वही है जैसा मार्तंड करें, समय ऐसा था कि एक अच्छा मोमेंटम जो बनाने वाला खिलाड़ी था, एक अच्छा पोटेंशियल था जिसके अंदर, उसको वो जगह शायद नहीं मिल पाई, और जब मिली तो वो साबित भी नहीं कर पाए। लेकिन दिनेश कार्तिक ने अब अपने दस्ताने रख दिए हैं, और 38 साल की उम्र में तमिलनाडु का ये शानदार खिलाड़ी अब आपको ना IPL, ना इंटरनेशनल क्रिकेट, ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट में, हालांकि क्रिकेट से ज़रूर जुड़े रहेंगे ऐसा वादा भी ज़रूर किया है। तो आज का डिस्कशन इसी पर था। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, क्रिकेट पर हमारी जो ये जानकारी है वो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर हमको बताएं, और देखते रहिए डेली लाइन।